घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। नई दुल्हन अपने लिए शॉपिंग करने जा रही थी, हल्दी की तैयारियां कर रही थी, बड़ी खुश थी। लेकिन दोस्तों अचानक से क्या होता है, शादी से 12 दिन पहले जो नई दुल्हन है उसका आशिक उसके घर पे आ धमकता है और वो बिना सोचे समझे बंदूक निकालता है और नई दुल्हन के सर पे रखता है और गोली मार देता है। इसके बाद जैसे ही आवाज़ सुनती है उसकी माँ तो वो दौड़ी दौड़ी आती है। अब उसका आशिक उसकी माँ में भी गोली मार देता है और इसके बाद वो अपने सर पे बंदूक रखता है और ख़ुद को भी गोली मार देता है। लेकिन दोस्तों दुल्हन और उसकी माँ तो मर जाती है, लेकिन ये आशिक बंदूक की गोली से गंभीर रूप से घायल हो जाता है, वो मरता नहीं है। दोस्तों आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है अगर आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों आखिर उस शाम को ऐसा क्या हुआ था कि आशिक ने अपनी प्रेमिका, उसकी माँ और ख़ुद को भी गोली मार ली। दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के नालदा जिले से और नालदा जिले का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है सिलाब और सिलाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जिसका नाम है सिंह कॉलोनी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 10 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 7 बजे का समय होता है। होता क्या है दोस्तों, सिंह कॉलोनी में एक परिवार रहता है जिसमें पिता का नाम है योगेंद्र चंद्रवंशी, उनकी पत्नी का नाम है पुटसा देवी जिसकी उम्र है 40 साल और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है पूनम कुमारी जिसकी उम्र है 18 साल। और पूनम कुमारी की जो है शादी तय हो चुकी है, उसकी शादी है 28 अप्रैल 2025 की और उसका जो तिलक का कार्यक्रम है वो था 22 अप्रैल 2025 को। लेकिन अचानक से दोस्तों क्या होता है, घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। जो इनके पिता होते हैं योगेंद्र चंद्रवंशी, वो क्या करते हैं, वो अपनी पत्नी पुटसा देवी से कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, शादी के सामान लेके आना है, शादी की जो भी तैयारियां हैं, टेंट कहाँ लगना है, हलवाई से क्या कहना है, ये सारी व्यवस्था करने के लिए क्या होता है, योगेंद्र चंद्रवंशी शाम के समय अपने घर से बाजार चला जाता है। अब घर में पुटसा देवी और उनकी बेटी पूनम कुमारी होती है। शाम को लगभग 7 बजे का समय होता है। अचानक से क्या होता है, कोई आता है और इनके दरवाजे को खटखटाता है। अब जैसे ही कोई दरवाजा को खटखटाता है तो जो पूनम की माँ है जिसका नाम पुटसा देवी है वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसके सामने उसके बेटे का दोस्त मनीष कुमार खड़ा हुआ है। मनीष कुमार की इस घर में एंट्री नहीं है, उसको इस घर में नहीं आने दिया जाता, उसकी भी वजह बताऊंगा। अब जैसे ही पुटसा देवी मनीष कुमार को देखती है तो वो उसे देखकर लाल हो जाती है, उस पर गुस्सा होने लगती है। लेकिन मनीष कुमार ना कुछ सोचता है ना ही उससे कोई बात करता है, वो तुरंत अपने 9mm की पिस्तौल निकालता है और पुटसा देवी के सर पे लगाता है और उसे गोली मार देता है। अब जैसे ही गोली की आवाज़ सुनती है उसकी बेटी पूनम तो वो अंदर से दौड़ी दौड़ी आती है और वो जैसे ही देखती है कि मनीष कुमार ने उसकी माँ को गोली मार दी है तो वो वहाँ पे चीखने चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही वो चीखने चिल्लाने लगती है तो मनीष कुमार क्या करता है, पूनम की तरफ अपनी पिस्तौल करता है और उसके सर में भी गोली मार देता है। अब इसके बाद मनीष कुमार वहाँ पे खड़े होकर देख ही रहा था इन दोनों को। अचानक से उसके मन में क्या आता है, वो उस बंदूक को उठाता है, अपने सर पे लगाता है और फायर कर देता है। अब 3 गोली बैक टू बैक चली थी जिसकी वजह से अड़ोस पड़ोस तक इनके धमाके की आवाज़ पहुंची थी। अड़ोस पड़ोस के लोग भागे भागे आते हैं ये देखने के लिए कि आखिर योगेंद्र चंद्रवंशी के घर में क्या हुआ है। वो देखते हैं कि 3 लोग जमीन पे पड़े हुए हैं और पूरे फर्श पे खून ही खून बह रहा है। इसी बीच में गांव के लोग क्या करते हैं, उन तीनों की बॉडी को उठाते हैं और जल्दी पल्दी जो नज़दीकी पावपुरी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि पूनम कुमारी और उसकी माँ पुटसा देवी की मौत हो चुकी है और जो मनीष कुमार है वो गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। अब दोस्तों किसी ने इसी बीच पुलिस को फ़ोन कर दिया था, पुलिस भी मौके पर आती है
वो इनके घर से जो जो साक्ष्य हो सकता था उस सबको कलेक्ट करती है। पूनम और उसकी माँ पुटसा देवी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और ये जो मनीष कुमार है इसके बारे में जानकारी लेती है कि ये मनीष कुमार कौन है और आखिर इसने इनके घर में जाके इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो क्यों दिया। तब जाके दोस्तों पता चलता है ये जो लड़का है मनीष कुमार, इसकी उम्र है 25 साल। इसके पिता का नाम है राजीव कुमार, जो कि बगल के ही थाना चंडी के मऊ गांव का रहने वाला है। अब मनीष कुमार के बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर इसने पूनम और उसकी मां पुटसा देवी की हत्या की तो की क्यों। तब जाके दोस्तों पता चलता है कि ये मनीष कुमार जो है पूनम के भाई का दोस्त था और ये लगभग 3-4 साल पहले इसके घर पे आया करता था और लगभग 1.5-2 साल पहले पूनम और मनीष का प्रेम प्रसंग हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब इन दोनों की प्रेम कहानी चल ही रही थी कि इसी बीच में जो पूनम है उसके परिवार के लोगों को पता चल जाता है कि उनकी बेटी पूनम और उनके बेटे का दोस्त मनीष ये दोनों आपस में प्रेम प्रसंग में लिप्त हैं। इसीलिए क्या होता है, पूनम के परिवार के लोग पूनम को बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, प्यार मोहब्बत की नहीं है और मनीष इतना कोई खास लड़का नहीं है, ये तुम्हारे भाई का दोस्त है, इसने तुम्हारे भाई को धोखा दिया है तुम्हारे साथ प्रेम प्रसंग करके, इसीलिए तुम उससे दूरी बना लो, इसके साथ तुम्हारा भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब जब पूनम को उसके माता पिता समझाते हैं तो पूनम समझ भी जाती है और जो उसका भाई है वो मनीष से दोस्ती कर देता है ख़त्म। वो कहता है कि आगे से तू मेरे से बात मत करियो क्योंकि तूने मेरे को धोखा दिया है मेरी बहन को पटा के। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये 2 साल पहले की बात है। उसके बाद में क्या होता है, शायद ये पूनम और मनीष मिला करते थे छुप छुप के, किसी को पता नहीं है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, जो पूनम के घर वाले हैं वो पूनम की शादी तय करवा देते हैं और उसकी शादी जो होती है 28 अप्रैल 2025 की फिक्स हो जाती है। उससे पहले जो है 22 अप्रैल 2025 को इसका तिलक होना था पूनम के पति का। तो होता क्या है, घर में प्रोग्राम चल रहे होते हैं और प्रोग्राम की तैयारियां चल रही होती हैं। इसी बीच क्या होता है, मनीष को पता चल जाता है कि पूनम की शादी तय हो चुकी है और पूनम ने उसको धोखा दिया है। वो आप देखता है ना ताप देखता है, वो सीधे पूनम के घर पे जाता है और जाके पहले पूनम की माँ में गोली मारता है, दूसरी गोली पूनम को मारता है और तीसरी गोली वो खुद को मार लेता है। दोस्तों पूनम की माँ और पूनम तो मौकाए वारदात पर ही मर जाते हैं, जहाँ पे इसको गोली मरी थी वहीं पे मर जाते हैं। लेकिन मनीष गंभीर रूप से घायल हो जाता है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अब दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना तो ये है कि अगर आपको साथ रहने की हिम्मत है, अगर आप साथ निभाने वाले हैं तभी किसी से प्यार कीजिए। ऐसे नहीं कि आप किसी से प्यार कर बैठे और फिर उसके बाद उसको छोड़ रहे हैं। होता क्या है, लड़का और लड़की कभी कभी क्या है यारी दोस्ती करते हैं, उसके बाद प्यार मोहब्बत करते हैं और उसके बाद क्या है जब मन भर जाता है तो वो अपनी शादी कर लेते हैं, वो अपनी शादी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लड़का और लड़की कुछ इस तरह से अटैच हो जाते हैं कि वो अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कि ये मनीष है। मनीष क्या है, जैसे ही उसको पता चला कि पूनम की शादी तय हो गई है तो उसे लगा कि पूनम ने उसको धोखा दिया है, इसीलिए वो बंदूक उठा के उसके घर पे पहुंच गया, पूनम को गोली मार दी, उसकी माँ को गोली मार दी। हो सकता है अगर उसके घर पे उसका भाई और उसके पिता होते तो उनको भी गोली मार देता, लेकिन वो लोग नहीं थे। अब पूनम मर गई है, उसकी माँ भी मर गई है। अब दोस्तों दूसरा पार्ट ये होता है, दूसरा पार्ट तो ये है कि भैया आप प्यार मोहब्बत में पड़ क्यों रहे हो। तुम्हारे भाई का दोस्त था, तुम्हारे घर पे आता था, तुमने उससे दोस्ती कर ली, उससे प्यार मोहब्बत कर लिया, अब इसके बाद में धोखा दे रहे हो। अब प्यार मोहब्बत है ही गलत, नाजायज़ कोई भी चीज़ हो वो गलत ही है, चाहे वो लड़की करे चाहे लड़का करे। और दूसरी बात ये है, ये कहानी हमें एक चीज़ और सिखाती है कि किसी भी गैर लड़के को या मर्द को बेफिजूल में अपने घर में एंट्री नहीं देनी चाहिए। पूनम के भाई का दोस्त उसके घर पे आया करता था, लेकिन इसके भाई को ये नहीं पता होगा कि जो उसका दोस्त उसके घर पे आ रहा है वो उसी के घर में छेद कर रहा है, यानी कि उसकी बहन को पटा रहा है। जब उसको पता चला तो उसने उससे दोस्ती ख़त्म कर दी। अब दोस्ती ख़त्म करने से क्या होगा, जब चिड़िया चिग गई खेत,
दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। और दूसरी बात यह है कि अगर मनीष भी पूनम की तरह ही होता तो आज पूनम भी जिंदा होती, उसकी माँ भी जिंदा होती और शादी अच्छी खासी होती, लेकिन अब कोई भी जिंदा नहीं है। दोस्तों क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।